Hello everyone. Today we will start the topic Introduction to Trigonometry. आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे Introduction to Trigonometry. बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज की जाती है इन राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसका यूज किया जाता है. लेट्स सपोज ये ए, ये बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इसके सामने राइट एंगल के सामने यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है. लेट्स सपोज कि ये थीटा आपका एंगल है. इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर क्या गिवन है, बेस गिवन है. अब मीनिंग देखते हैं पहले कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है. ट्रिग्नो, ट्री, गनो और मेट्री वर्ड्स को ब्रेक करके देखो. ट्री का मतलब ट्री, गनो का मतलब है एंगल्स का साइड एंड मीटर. मेट्री का मतलब है यहाँ पर मेजरमेंट से. तो तीन एंगल्स की मेजरमेंट या तीन साइड्स की मेजरमेंट इन ए ट्रायंगल हम कैलकुलेट करते हैं. तो बच्चों वहां से इसका सेंस निकल के आएगा. अब हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं. एक तो होता है बच्चा साइन. सेकंड जो होता है वो होता है कोसाइन. थर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है टेंजेंट. फोर्थ जेंट. फिफ्थ सीकेंट एंड सिक्स्थ है वो हमारे पास है कोसेकेंट. ये हमारे पास 6 फंक्शन है. अब वो जो 6 फंक्शन या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो आते कहाँ से है, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं. तो बच्चों जो साइन थीटा है वो होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. जो साइन फंक्शन है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का. सेकंड आपके पास है कोस थीटा, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड थर्ड हमारे पास आता है टेन थीटा, और टेन थीटा है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंड फोर्थ जो है वो हमारा कोस थीटा, और कोस थीटा है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. और जो फिफ्थ हमारे पास है सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. और जो सिक्स्थ है वो होता है कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. एक बात और बताते हैं कि जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोस थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, ये जो 6 फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज है, दे आर यूनिटलेस. ये यूनिटलेस होते हैं. बच्चों यहाँ ध्यान से देखो कि परपेंडिकुलर लेंथ है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है. इसकी यूनिट और इसकी यूनिट ऊपर और नीचे होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इसकी तो यूनिट नहीं, सो दे आर यूनिटलेस. तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा. अब बात करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो कैसे होगा कि आपके पास गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5. फाइंड अदर रेशियोज. अब अगर तो हमारे पास 5 रेशियो बच गए. क्यों? क्योंकि ये था साइन के अलावा 1 2 3 4 और 5, ये 5 रेशियो हमारे पास है. अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं. हमारे पास गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5. तो वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ से देखो कि हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल था. तो हम यहाँ से इनको कंपेयर कर देंगे. तो कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5. अब यूज करेंगे इसके राइट एंगल थ्योरम, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम फाइंड कर देंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हमारे पास क्या नहीं था, बेस नहीं था. हम यहाँ से बेस फाइंड आउट करेंगे. पुट करो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर. क्या जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस स्क्वायर. इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो. 16 इज इक्वल टू बेस
आपका बेस कितना आ जाएगा 4, आपका बेस कितना है 4 यूनिट है। अब हमसे जो पूछा गया वो था ये अदर क्वांटिटी, तो हम रेशियोज निकालेंगे। पहला क्या है साइन थीटा, तो हमारे पास गिवन था, सेकंड निकालते कोस थीटा, और कोस थीटा है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा दिस। सेकंड है वो है tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 और बेस कितना गिवन है 4, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 3/4। थर्ड आपके पास है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा है तो सीकेंट थीटा होता है h/v और h/v 5/4, तो ये आ जाएगा आपका 5/4। फोर्थ जो है वो आपके पास है लेट्स कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा हमें फाइंड करना है, तो कोसिकेंट थीटा क्या है h/3, h हमारे पास 5 और p हमारे पास 3। उसके बाद एक और बच गया यहाँ पर कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है बेटा, कोट थीटा है वो होता है b/p बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास कितना है 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर गिवन होगा, मान लो अब की बार तो यहाँ पर क्या गिवन था साइन थीटा, सपोज करो यहाँ पर आपके पास होता है tan थीटा और फिर आपसे कुछ अदर फंक्शंस लाइक दिस। ये फंक्शन ये जो प्रॉब्लम्स है ये 8.1 एक्सरसाइज में गिवन है, आप करके देखना। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60, इसका आंसर क्या होगा, ये फाइंड करो। इससे पहले हमें इन एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए जो हमें ये टेबल बताती है। हमारे पास है फंक्शन sin cos tan cot secant and cosecant, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री लास्ट 90। इन 10th स्टैंडर्ड हमारे पास यही तक के एंगल्स आते हैं और यही तक की प्रॉब्लम्स हम सोल्व करते हैं और बोर्ड प्रॉब्लम्स। साइन 0 डिग्री के ऊपर देते हैं बच्चों 0, साइन 30 पे 1/2 एंड साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2 एंड साइन 90 डिग्री पे 1। उसके बाद cos 0 डिग्री पे 1, फिर यहाँ से रिवर्स कर दो, यहाँ से क्या कर दो रिवर्स 3/2 एंड दिस 1/√2, ये यहाँ चला जाएगा 1/2 एंड 0। उसके बाद जो tan थीटा है वो sin थीटा बाय cos थीटा, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, इनको डिवाइड करेंगे को 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपका इंफिनिटी। फिर इसको रिवर्स करेंगे तो इंफिनिटी ये आ जाएगा √3 1/√3 और ये आपका जाएगा 0। बात करते हैं सेकेंड की, तो सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस। इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और ये आ जाएगा आपका इंफिनिटी। कोसेकेंड रेसिप्रोकल होता है किसका साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये आ जाएगा आपका इंफिनिटी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। ये टेबल पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, ये आपकी टेबल है। इसकी अब बात यहाँ आती है कि sin 30 एंड cos 60, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60, इसके आंसर क्या है, तो ध्यान से देखो
साइन 30 डिग्री पे देगा 1/2, तो साइन 30 पे 1/2 इंटू कोस 60 पे 1/2 प्लस साइन कोस 30 डिग्री पे देगा √3/2 और साइन 60 डिग्री पे √3/2। फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, यह जाएगा 1/4 प्लस यहाँ जाएगा 3/4, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 1। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 1। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पेपर याद कैसे की जाए और ये आई कैसे। देखो ध्यान से देखो, हुआ क्या, हमारे पास साइन था, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल्स थे। तो बच्चों हमने पहले यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3 एंड 4, हमने ये काउंट कर ली, 0 से स्टार्ट की काउंटिंग को, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से, फिर इसको डिवाइड कर दिया किससे 4 से इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इसके ऊपर लगा दिया अंडर द रूट और सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो हमने टेबल में लिखी है। 0/4 0, 0 का रूट 0, तो ये 0 की बड़ा 1/4, 1 का रूट 1, 4 का 2 इज इक्वल टू ये 2 पे गया, तो 1 का रूट 1 और ये कितना जाएगा √2 और क्या जाएगा आपका √3/2, ये कैंसिल हो गया, 1 का रूट हो गया 1 इक्वल। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो तो हमने बता ही दिया था कि हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया तो आपके कोस की वैल्यूज आ गई, फिर हमने दोनों को डिवाइड करके लिखा तो ये वैल्यूज आई, उसके बाद हमने कोड को लिखा, कोड को फिर इससे रिवर्स करके लिख दिया, उसके बाद सेकेंड को लिखा, तो सेकेंड इसका रेसिप्रोकल होता है, सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसको हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, उसके बाद कोसेकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो हमने इसका भी क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया। आपके पास ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको सोल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये प्रॉब्लम आएगी कि साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, और गिवन ये है कि 2 cos 3x = 1, 2 cos 3x = 1 हमारे पास गिवन है। तो हम इसको क्या इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो बेटा ये आ जाएगा cos 3x = 1/2, cos 3x = अब 1/2 cos कहाँ देता है, तो 1/2 cos देता है 60 डिग्री पे, तो इस 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर भी फंक्शन cos है, यहाँ पर भी फंक्शन cos है, एंगल यहाँ पर 3x और यहाँ पर 60 डिग्री है, इट मीन्स अगर फंक्शन इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तभी तो वैल्यू इक्वल आएगी। तो ये 3x इसके इक्वल आ जाएगा, 60 के इक्वल आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/3, तो x आ जाएगा आपका 20 डिग्री। इस तरह की आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है इसमें वो आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बात करते हैं। Those angles whose sum is 90 डिग्री, वो एंगल्स जिनका सम, इन्हीं दो एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, वो दो एंगल जिनका सम कितना जाए 90 डिग्री। इसके ऊपर फॉर्मूले कुछ जैसे कि sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा = sin थीटा। सेकंड है cos 90 माइनस थीटा, वो आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हमने गलती कर दी क्या कि sin 90 माइनस थीटा, 90 के ऊपर साइन है वो चेंज हो जाएगा cos में, ये आ जाएगा आपका cos थीटा। sin cos 90 माइनस थीटा वो होता है sin थीटा। फोर्थ है, थर्ड है आपका, थर्ड है कि tan 90 माइनस थीटा, वो आ जाएगा आपका cot थीटा। फोर्थ है cot 90 माइनस थीटा = cot 90 माइनस थीटा =
फिफ्थ फॉर्मूला है कि सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। सिक्स्थ है कि कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है वो देखते हैं। फर्स्ट ये मान लो कि आपके पास गिवन है, ये कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फिर सोल्व भी कह सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 67 अपॉन यहाँ डाल दें कि कोड 20। अब जो पहले मालूम था कि यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो देखो इनका सम करके देखो, ये 67 है, ये 23 है, इसका सम करो तो 7 3 0 10, ये हो जाएगा 0 1, ये कितना है 8 और 1 9। तो बच्चों जिनका सम क्या है 90 डिग्री आए, जिनका सम कितना है 90 डिग्री, वो एंगल क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसको लिखते हैं, इस ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम कि tan 67 लिखते हैं इसको, और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि कोड 90 माइनस 67। कोड का एलिमेंट 23 को क्या लिखा 90 माइनस 63। अब इसको लिखेंगे कि tan 67 अपॉन, अब ये देखिए कोड 90 माइनस थीटा, कोड 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पर क्या गिवन है 67, तो 67 है तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा आपका tan थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan 67, क्या हो गया tan से कितना आ गया आपका 1। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने वहां पर फेस करने को आएंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं हम, कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आएंगी। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18b where 2 is acute angle, find the value of a। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। सो हमारे पास क्या है, we have tan 2a is equal to cot a minus 18b। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a। यहाँ पर कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, यहाँ पर हम tan थीटा को रिवर्स में क्या लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, तो हमें लिख दे इसको कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। अब ये भी फंक्शन है कोट का, ये भी कोट है, यहाँ एंगल 90 माइनस 2 है, यहाँ एंगल a माइनस 3 है, बट ये दोनों क्या है इक्वल है क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। तो इट मींस अगर फंक्शन इक्वल है तो एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18b। सोल्व करते हैं, इस 2a को इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 3a। ये कितना आ जाएगा आपका 8 और 10 108। ये आ जाएगा आपका 2a, ये था 2a, इस तरफ ये क्या है आपका 2a, ये आ जाएगा 3a डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 108/3 डिग्री। ये आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट है ये, इस क्लास का लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेकंड जो है वो है आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड जो है वो है आपकी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं से सब आइडेंटिटीज बनती है। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर
इस तरह इसको भी लिख सकते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। These are the identities which is used in this question। हमने कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर पिक किए हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सभी सोल्व करके देखना है। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, देखो कैसे होते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एलएचएस में लेके चल रहा हूँ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो लेके चल पड़े। उससे पहले कुछ और भी देखते हैं। हमें ये देखना चाहिए था कि जो कोसिकेंट थीटा है वो होता है 1/sin थीटा। ये मैंने बताया था, लिखवाया नहीं था कि कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। उसके बाद बात करते हैं कि सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा है वो 1/cos थीटा होता है, और tan थीटा है वो क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब हम टेबल कर रहे थे तब इसके बारे में बात हमने की थी, ये आपका होता है। उसके बाद जो काम है वो करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, ये लिखा जाएगा 1/sin थीटा माइनस ये लिखा जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। नेक्स्ट एलसीएम लेते हैं कि ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, या फिर इसको यहीं पर रखो, ये एलसीएम आया sin थीटा, एलसीएम लिया 1 माइनस cos थीटा। सोल्व करते हैं। अब ऊपर वाले के ऊपर अलग से स्क्वायर और नीचे वाले के ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं। 1 माइनस cos थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर, और यहाँ है sin स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ थीटा से जस्ट पहले इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम sin स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर रहे हैं, क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 माइनस b का होल स्क्वायर दिया जाएगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। एक पावर से कैंसिल किया जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये आपका आरएचएस है। फिर से देख लेते हैं। कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने एडिशन लिया sin थीटा 1 माइनस cos थीटा ऊपर, इनके ऊपर वाले के ऊपर ये 1 माइनस cos थीटा के ऊपर अलग से पावर, और नीचे वाले के ऊपर नीचे अलग पावर। अब ये आइडेंटिटी थी कि sin स्क्वायर थीटा इसकी इक्वल तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के ऊपर, ये हमने लगाई। फिर एक फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। हम के ऊपर स्क्वायर कर नहीं सकते थे, तो ये हमने वो आइडेंटिटी का यूज किया। ये एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गए, हमारा जो है वो क्या हो गया, आरएचएस आपके पास आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि cos थीटा, cos एंगल थीटा नहीं a है, तो cos a 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। एलसीएम लेते हैं
ये आपका LHS लेके चल पड़े तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, कोस इंटू कोस ए से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ये आ जाएगा आपका कोस ए। अब ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। यहाँ पर एंगल क्या है, एक एंगल क्या है, दोनों में सेम, तो ये आ जाएगा 1, ये इतना क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए, ये कैंसिल आउट, तो ये आपका बच गया 2 अपॉन कोस ए। ये कोस ऊपर जाने के बाद क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल क्या होता है इसका, सीकेंट ए, तो ये आपका क्या गया RHS पार्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो इक्वल करना है 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस इनटू कोसेकेंट थीटा। तो इसको सेपरेट कर देते हैं, पहले तो ब्रेक कर देते हैं इसको, इजी से इजी फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो नीचे इस सिस्टम का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ध्यान से ये जो नीचे वाला टर्म है इसका एलसीएम, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ से भी ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लेंगे ये कोस थीटा, ये आ जाएगा आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ से माइनस क्या करके बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये सिंपल चेंज हो गया माइनस का, ये आ जाएगा आपका फिर से साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम मिलते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा और ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके ऊपर साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर देख करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा और इसके नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इंटू में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद रखते हैं, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ देख लो, ये ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये इस चीज से क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा आपका कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा सीकेंट थीटा और ये सिंपल मूवी कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा RHS, ये आपका RHS पार्ट आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ, ये है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू करना था, वो रहने दो, एलएचएस यहाँ पर तो इसको करेंगे 1 प्लस 1 बाय कोस ए अपॉन 1 बाय कोस ए। सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, तो इसको लिख दिया। अब एलसीएम देखते हैं, तो यह जाएगा आपका कोस ए, यह जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 बाय कोस ए, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो यह आएगा 1 प्लस कोस। अब इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करें उसी चीज से हम डिवाइड करेंगे। तो ये आपका होगा a प्लस b a माइनस b, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। तो ये आपका आर स्क्वायर्ड है।